Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is Alexander's Feast, which is written by the great poet John Dryden, and this is the fifth stanza of the poem which I will explain in this class. So let's begin. देखो स्टूडेंट, आप लोगों ने इसके 4 वीडियो मीन्स 4 स्टेंजाज आप देख चुके हो, आपको पता चल गया पोएम में क्या चल रहा है। एलेक्जेंडर्स फीस्ट पोएम का मतलब है ऐसी दावत जो एलेक्जेंडर ने रखी है। एलेक्जेंडर कौन है? सिकंदर महान। ठीक है, सिकंदर महान का नाम आप सबने सुना हुआ है। उसने फीस्ट क्यों रखी है? क्योंकि अभी अभी उसने पर्शियन को वॉन किया है। पर्शिया जो एक पर्शिया की राजधानी को वॉन किया है, और वहाँ किंग डेरियस हैं, उनको इन्होंने हराया है। किंग जो हमारे एलेक्जेंडर है, ये एलेक्जेंडर जो है वो एक मैसिडोनिया की किंग है। फर्स्ट जो इसका स्टेंजा है उसमें एलेक्जेंडर के बारे में बताया गया है कि वो जो है फिलिप के वॉरलाइक सन है, वो अपनी बिलव्ड के पास थाइज उनके पास में बैठी हुई है। वो बहुत ही सुंदर लग रही है इनकी जो बिलव्ड है। उसके अलावा ये जो खुद हैं, इन्होंने एक टियारा टाइप पहन रखा है, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा साहसी हैं। देन सेकंड में स्टेंजा में बताया गया है कि इनका जो बॉर्न है वो कैसे हुआ है। ठीक है, जो टिमोथेयस है जो कि बार्ड है, जो इस आपको पता है, मैंने बता दिया था कि इस जो पर्टिकुलर पोएम है इसका सबटाइटल है द पावर ऑफ म्यूज़िक। पावर ऑफ म्यूज़िक इसका सबटाइटल क्यों रखा गया है? क्योंकि इस पूरी जो पोएम है इसमें म्यूज़िक का पावर चल रहा है। टिमोथेयस गाना गाता है, और वो जो गाना गाता है उससे हमारे एलेक्जेंडर के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो फर्स्ट उसने गाना स्टार्ट किया जोव से। जोव जो है एक देवता है, तो फर्स्ट गाने में इन्होंने बताया है कि ये जोव के बेटे हैं, और तो ये जब ये गाना सुनते हैं तो ये खुद को एज अ गॉड अज्यूम करते हैं। इनकी माँ का नाम भी आया है ओलंपिया, कि जोव जो है इनकी माँ से अट्रैक्ट हो गई थी। उसके बाद इन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाया, देन इनका बॉर्न हुआ। सो ये इनडायरेक्टली जो है इसीलिए इतने पावरफुल है क्योंकि एक देवता के बेटे हैं। देन थर्ड स्टेंजा में बताया गया था कि किंग डेरियस जो है उनकी कैसी सिचुएशन। फिर थर्ड स्टेंजा में बताया गया था बेकस के बारे में। बेकस जो है वाइन के देवता हैं, और बेकस जो है पर्पल कलर की ड्रेस में है, वो आ रहे हैं, उनका स्वागत करो। जो ड्रिंक है वो सोल्जर्स के लिए ट्रेजर है। तो ये सब पूरा ड्रिंक के बारे में जो है हमने थर्ड स्टेंजा देखा था। फिर हमने देखा कि वो पिटी और फियर पैदा कर रहे हैं हमारे एलेक्जेंडर में, टिमोथेयस। तो उन्होंने गाना गाया है किसके बारे में? डेरियस के बारे में, कि भाई डेरियस जो था राजा, जब वो मरा तो उसके अंत समय में उसके पास कोई नहीं था। तो आप इतना घमंड कितना भी कर लो, आप कितने भी शक्तिशाली हो, पर आपका भाग्य क्या है वो किसी को नहीं पता। तो किंग डेरियस इतने महान और अच्छे राजा थे, उसके बाद भी उनका भाग्य ऐसा था कि जब वो मरे तो अंतिम समय में उनके पास उनकी आंखें बंद करने के लिए उनका कोई मित्र भी नहीं था। तो इतनी बुरी उनकी डेथ हुई। तो ये सब हमारे भाग्य का खेल है। उसके बाद में नेक्स्ट आज हम देखते हैं इसका फिफ्थ स्टेंजा। उसमें क्या बात कर रहे हैं टिमोथेयस। अब उन्होंने देखा, जब उन्होंने वो बता रहे हैं, फोर्थ स्टेंजा कहाँ ख़त्म हो रहा है कि जब वो किंग डेरियस के बारे में बता रहे हैं कि उनकी इतनी पैथेटिक और क्रिटिकल सिचुएशन थी लास्ट टाइम में, कि उनके पास उनका फ्रेंड भी नहीं था उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी आंखें बंद करने के लिए। जब उनकी डेथ हुई वो खुद के ही खून में लथपथ ज़मीन पर पड़े हुए थे। इतना बड़ा राजा एक ज़मीन पर पड़ा है खुद के ही खून में लथपथ, कितनी शर्म की बात है। इनडायरेक्टली टिमोथेयस अपने सॉन्ग में ये बोल रहे हैं। तो ये सब सुन के हमारे जो राजा हैं एलेक्जेंडर, ये पावर ऑफ म्यूज़िक चल ही रहा है पोएम में, तो ये सब सुन के उनके आंखों से आंसू बहने लग गए। यहाँ हमारा फोर्थ स्टेंजा खत्म हो रहा है। देन फिफ्थ स्टेंजा में है द माइटी मास्टर स्माइल टू सी। और ये सब देख के हमारे जो मास्टर हैं, माइटी मास्टर मतलब हमारे जो टिमोथेयस से जो गाना गा रहे हैं, वो स्माइल करने लग गए। दैट लव वॉज इन द नेक्स्ट डिग्री। अब उनको लगा कि इनमें दया तो भर दी। भाई जब इंसान रोने लग जाता है इसका मतलब उसका जो हार्ट है वो सॉफ्ट हो गया। अब वो सॉफ्ट हो गया तो अब वो प्यार को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो उनको लगा कि अब मैं प्यार का गाना छेड़ देता हूँ। द माइटी मास्टर स्माइल टू सी द लव वॉज इन नेक्स्ट डिग्री, कि अब तो लव ही नेक्स्ट डिग्री में है। इट वॉज बट ए किंडर्ड साउंड टू मूव फॉर पिटी मेल्ट्स द पाइन टू लव। ये एक रिलेटेड साउंड है। इट वॉज बट ए किंडर्ड साउंड टू मूव। ये एक ऐसा रिलेटेड साउंड है जो क्या करता है, फॉर पिटी मेल्ट्स द माइंड टू लव। जो पिटी, दया की भावना अगर मन में आ जाती है तो वो लव के लिए दिल को पिघला देती है। तो मतलब जो दया में आ गया, इसका मतलब उसके सामने अगर प्यार की बातें करोगे तो वो जल्दी से उस चीज़ को फील करेगा। तो अब टिमोथेयस को लगा कि इनमें दया तो भर दी, अब इसको प्यार फील करवाया जाए। Softly sweet in Lydian measure, soon he soothed his soul to pleasure। अब उन्होंने क्या किया? Softly sweet in Lydian measure, उन्होंने गाना स्टार्ट किया। Soon he soothed his soul to pleasure, उन्होंने क्या किया? जल्दी ही अपनी इस सोल को प्लेजर से, खुशी से भरने के लिए वॉर ही संग इन टॉयल एंड ट्रबल। तो उन्होंने ये गाया कि जो वॉर है,
उन्होंने अलेक्जेंडर के दिल को खुश करने के लिए, प्लेजरेबल करने के लिए उन्होंने गाना गाया। वॉर ही संग इज़ टॉयल एंड ट्रबल, की जो वॉर है वो तो एक, उसमें तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, टॉयल एंड ट्रबल, दुख ही दुख भरा है, मतलब लड़ाई झगड़े करने में तो दुख ही दुख भरा है। ऑनर बट एन एम्प्टी बबल, हाँ सम्मान मिलता है, अगर आप कुछ जीत जाते हो तो सम्मान तो मिलता है, पर एक एम्प्टी बबल है, पर आपका हाथ खाली ही रहता है ना। वॉर ही संग इज टॉयल एंड ट्रबल, ऑनर बट एन एम्प्टी बबल, नेवर एंडिंग स्टिल बिगनिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला लालच है, ये तो शुरू होता रहता है। अगर हमने एक राज्य पर अधिकार कर लिया तो हमारा मन होता है कि हम इतने शक्तिशाली हो गए कि दूसरे राज्य पर अधिकार करें, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है। फाइटिंग स्टिल एंड स्टिल डिस्ट्रॉइंग, हम लड़ते रहते हैं और डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर हम लड़ाई करेंगे, वॉर करेंगे तो डिस्ट्रॉय तो होगा ही, चाहे हमारा हो चाहे सामने वाले का हो। तो जो वॉर है वो तो सिर्फ हार्ड वर्क और दुख की कहानी है, उसमें सम्मान मिलता है, पर एम्प्टी बबल, पर हमारे हाथ खाली ही रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये डिस्ट्रॉय करता रहता है। और उसके बाद इफ़ द वर्ल्ड बी वर्थ दाई विनिंग, अगर इस वर्ल्ड को जीतना वर्थ है, थिंक और थिंक इट वर्थ एंजॉइंग, तो उस चीज़ की कैसे एंजॉय करा जाए। इफ़ द वर्ल्ड बी वर्थ दाई विनिंग, अगर तुमने जीता है, तुम एंजॉय करना चाहते हो, तो सोचो इट वर्थ एंजॉइंग, क्या तुम ये जो जीत रहे हो वो एंजॉय कर पा रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि संसार को जीतना खुशी है, वैल्यू है, तो क्या तुम उस वैल्यू को, उस वर्थ को एंजॉय कर पा रहे हो। फिर वो कह रहा है लवली थाई सिट्स बिसाइड दी, तुम इधर उधर क्यों सोच रहे हो, एन्जॉयमेंट तो तुम्हारे पास ही है। लवली थाइज मतलब जो तुम्हारी बिलव्ड है, वो जो इतनी प्यारी है, वो तुम्हारे पास में बैठी हुई है। लवली थाइज सिट्स बिसाइड दी, टेक द गुड द गॉड्स प्रोवाइड दी, उसको देखो, गॉड ने तुम्हें कितनी ब्यूटीफुल चीज़ प्रोवाइड करी है, उसको तुम देखो। द मैनी रेंट द स्काइज विद लाउड अपलोज, तो ये सब सुन के पूरे प्रजा में क्या हुआ, द मैनी रेंट द स्काइज विद लाउड अपलोज, पूरा आसमान लाउड अपलोज से भर गया, तालियों से भर गया। जब टिमोथेयुस ने ये गाना गाया कि भाई वॉर में कोई आनी जानी नहीं है, वॉर करके आप सम्मान प्राप्त कर सकते हो पर कुछ टाइम के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, आपको एक चीज़ जीतोगे आपको दूसरे राज्य को जीतने के मन में आ जाएगी, आप लड़ते रहोगे, मार काट करते रहोगे, कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छा भगवान ने प्रोवाइड किया है, जैसे कि तुम्हारी बिलव्ड तुम्हें प्रोवाइड की, तो तुम उसको प्यार करो, तुम उसको देखो। तो ये सारी बातें सुन के क्या हुआ, पूरा आसमान जैसे तालियों से भर गया। द मैनी रेंट द स्काइज विद लाउड अपलोज, सो लव वॉज क्राउन बट म्यूजिक वॉन द कोज। सो अब क्या हुआ, लव वॉज क्राउन, द म्यूजिक वॉन द कोज, द प्रिंस अनेबल टू कंसील हिज पेन। सो अब जो हमारा राजा है, उसने जैसे कि एक ताज पहन लिया हो प्यार का, बट म्यूज़िक वॉन द कोज, पर म्यूज़िक ने जो है वॉन द कोज, कारण जीत लिया उस चीज़ का। सो लव वॉज क्राउन बट म्यूजिक वॉन द कोज, द प्रिंस अनेबल टू कंसील हिज पेन। अब हमारा राजा जो है अपने पेन को नहीं छुपा पा रहा। गेज्ड ऑन द फेयर, अब उसने अपने पेन को नहीं छुपा पा रहा। पेन कैसा, मतलब उसने फील किया थाइस के लिए लव, जो लव फील किया है उसने, वो उसको नहीं छुपा पा रहा। अब जब टिमोथेयुस ने गाना गाया है, प्रजा अपलोज कर रही है, तो अब वो नहीं छुपा पा रहा। तो गेज्ड ऑन द फेयर, तो उसने घूरना शुरू किया। फेयर कौन, थाइज, फेयर बोला गया थाइज को, उसको घूरना शुरू किया। हु कोज्ड हिज केयर, जो उसकी केयर करती है या उसकी केयर के लिए कारण है, कौन, जो थाइज है। एंड साइड एंड लुक्ड, साइड एंड लुक्ड, साई एंड लुक्ड एंड साई अगेन। अब वो आहें भर भर के, भाई उसमें प्यार, पहले तो उसमें दया की भावना आई, फिर उसने गाना गा के फील किया कि उसमें थाइस के लिए प्यार है, तो अब वो अपनी जो फीलिंग्स है, अपने इमोशंस है, वो शेयर करना चाह रहा है थाइस के साथ। तो उसने उसकी तरफ घूर के देखा, एंड साइड एंड लुक्ड एंड साइड एंड लुक्ड एंड साइड एंड लुक्ड एंड साइड लुक्ड अगेन। तो अब वो आहें भर रहा है, उसको देख रहा है, आहें भर रहा है, उसको देख रहा है। मीन्स जैसे कि वो उससे कुछ शेयर करना चाह रहा हो, अपनी फीलिंग्स और इमोशन बताना चाह रहा हो। देखो ऐसा होता है, जब हम ट्रबल में होते हैं, दया में होते हैं, हम इमोशन में आ जाते हैं, ठीक है, इमोशनल हो जाते हैं, तो क्या होता है, हमें कोई ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जिसके कंधे पे हम सर रखें और खूब रोएं, है ना, उसको अपनी सारी बातें बता दें। तो सेम सिचुएशन या अलेक्जेंडर की बताई जा रही है। At length with love and wine at once oppressed, the vanished victor sunk upon her breast. At length with love and wine at once oppressed, अब प्यार और वाइन का जैसे दोनों का नशा मिल गया है, ठीक है, पूरी तरह से वो प्यार के और लव दोनों के नशे में है। द वेंक्विश्ड विक्टर संक अपॉन हर ब्रेस्ट, और अब वो ये प्यार और वाइन दोनों का नशा है, और अब वो ये दोनों के नशे में आके जैसे थाइस के ब्रेस्ट पे गिर गया, ठीक है, वो अब थाइस की ब्रेस्ट पे जैसे गिर गया, मतलब पूरी तरह से वो प्यार में पागल हो गया। यहाँ तक मैंने आपको इसका 5th स्टेंजा जो एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका 6th स्टेंजा एक्सप्लेन करूँगी। देन लास्ट हमारा 7th स्टेंजा रहेगा।
सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ रही होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, अलेक्जेंडर्स फीस्ट। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएम और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतनी बड़ी भी नहीं है, 7 स्टेंजा की पोएम है, बट बहुत ही अच्छी वर्डिंग्स है इसकी। तो आप जो है वीडियो को 1 से लेके 7 इसके बनेंगे, तब 7 देखोगे तब अच्छे से समझ में आएगी। पर फिलहाल आप 1 to 5 सारे वीडियोज़ 1 by 1 देखें। थैंक यू।